अगर तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो यकीन मानो तुम भीड़ से अलग सोचने वाले इंसान हो। आज मैं तुम्हें बेटर बनाने के लिए एंटी रूल्स बताऊंगा, क्योंकि रूल्स ऑलरेडी सब जानते हैं। आज मैं तुम्हें वो चीज़ें बताऊंगा जो तुम्हें अनलर्न करनी होंगी, क्योंकि ग्रोथ तब होती है जब पुरानी प्रोग्रामिंग टूटती है। Wake up to reality. डिसिप्लिन इज़ नॉट अबाउट वर्किंग हार्ड, इट्स अबाउट चूजिंग हार्ड। डिसिप्लिन सिर्फ सुबह जल्दी उठना नहीं होता, वो अलार्म्स और रूटीन से ज़्यादा गहरा कॉन्सेप्ट है। डिसिप्लिन का मतलब है गलत लोगों से दूर रहना, इंस्टेंट प्लेजर को कॉन्शियसली मना करना, चाहे वो माइंडलेस स्क्रोलिंग हो, डोपामाइन हैबिट्स हो, या शॉर्ट टर्म रिलीफ जैसे एक्सेसिव मस्टरबेशन, जो फोकस और ड्राइव को धीरे धीरे ड्रेन कर देता है। डिसिप्लिन का मतलब है आज के कंफर्ट के बदले फ्यूचर को चूज़ करना, बार बार बिना अप्लॉस के। डिसिप्लिन अक्सर दिखाई नहीं देता, वो उन प्राइवेट डिसीजन में होता है जिन्हें कोई देख नहीं रहा होता, पर वक्त के साथ उसके रिजल्ट चुप नहीं रहते, क्योंकि डिसिप्लिन खुद शोर नहीं मचाता, पर जो ज़िंदगी वो क्रिएट करता है वो शोर मचा देती है। विनिंग एवरी बैटल इज़ नॉट नेसेसरी। तुम हर जगह जीतने की कोशिश कर रहे हो, हर आर्ग्यूमेंट को मैच बना दिया है, हर डिसएग्रीमेंट को ईगो का सवाल, पर ज़िंदगी स्कोर बोर्ड पे नहीं चलती। कुछ बैटल्स जीतने से तुम स्ट्रांग नहीं बनते, सिर्फ थक जाते हो। मेच्योर लोग समझते हैं हर जगह अपनी बात रखना ज़रूरी नहीं होता, कभी कभी पीछे हटना हार नहीं, वो क्लैरिटी होती है। जो चीज़ तुम्हारी डायरेक्शन को नहीं बदल रही, उस पर लड़ना सिर्फ डिस्ट्रैक्शन है। जीत तब होती है जब तुम अपनी एनर्जी उन चीज़ों के लिए बचा कर रखते हो जो सच में मैटर करती हैं। कॉन्फिडेंस इज कंस्ट्रक्टेड नॉट डिस्कवर्ड। तुम रोज़ सोचते हो बस थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाऊं फिर स्टार्ट करूंगा, पर सच ये है स्टार्ट करने के बाद ही कॉन्फिडेंस आता है। कॉन्फिडेंस कोई मैजिक स्विच नहीं जो एक दिन अपने आप ऑन हो जाएगा, वो धीरे धीरे बनता है हर उस काम के बाद जो तुम्हें करने से डर लगता है। जो लोग पहले कॉन्फिडेंट फील करना चाहते हैं वो असल में फेल होने से बचना चाहते हैं, इसलिए वो वेट करते हैं, और वेट करते करते ज़िंदगी आगे निकल जाती है। तुम जब एक्ट करते हो तो पहले ऑकवर्ड लगता है, फिर अनकंफर्टेबल, फिर नॉर्मल, और एक दिन वही चीज़ें तुम्हारी स्ट्रेंथ बन जाती हैं। कॉन्फिडेंस का रास्ता सीधा नहीं होता, वो यादों से बनता है। मैंने डर के बावजूद ये काम किया। एक्सेप्ट कन्फ्यूजन बिफोर क्लैरिटी। तुम क्लैरिटी को ऐसे ढूंढते हो जैसे ज़िंदगी का कोई फाइनल आंसर हो जो एक सर्च में मिल जाए। तुम्हें करियर का मैप चाहिए, फ्यूचर का प्रूफ, और ऐसी गारंटी जिसमें फेल होने की पॉसिबिलिटी ही ना हो। पर ज़िंदगी इंस्ट्रक्शन मैनुअल के साथ नहीं आती। क्लैरिटी कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं, वो अक्सर मूवमेंट का बाई प्रोडक्ट होती है। बिना पूरी सर्टेनिटी के चलना ये कन्फ्यूजन नहीं करे जाए। और जो लोग कहते हैं अभी रेडी नहीं हो, अक्सर वो प्रिपरेशन के नाम पर सिर्फ डर को पोस्टपोन कर रहे होते हैं। कन्फ्यूजन का मतलब ये नहीं कि तुम लॉस्ट हो, इसका मतलब है तुम कंफर्ट जोन से बाहर हो। और सच ये है इस जनरेशन को डायरेक्शन की कमी नहीं है, एक्शन की कमी है, जो ओवरथिंकिंग के शोर में दब जाती है। तुम इतना ज़्यादा एनालाइज करते हो कि मूव करने से पहले एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाती है। इसलिए याद रखो क्लियर होना ऑब्जेक्टिव नहीं है, चलना ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि ज़िंदगी परफेक्ट डिसीजन से नहीं, इम्परफेक्ट डिसीजन को सर्वाइव करने से शेप होती है। मेसी एक्शन विल ऑलवेज बीट परफेक्ट प्लानिंग। टर्न पेन इनटू पावर। तुम दर्द से भागते हो, डिस्ट्रैक्शन के पीछे छुप जाते हो, इंडलेस स्क्रोलिंग, टेम्पररी हाई, साइलेंट एडिक्शन, पर दर्द प्रॉब्लम नहीं होता। पेन एक सिग्नल होता है कि कुछ अलाइन नहीं है, कुछ अंदर से अटेंशन मांग रहा है। स्ट्रांग लोग पेन को नम नहीं करते, वो उसे समझते हैं और फिर उसी पेन को फ्यूल बना देते हैं। जो चीज़ चुभती है वो तुम्हें वीक करने नहीं आई होती, वही तुम्हें रिफाइन करती है, तुम्हारी एजेस को शार्प करती है। पेन अवॉइड करोगे तो साइकिल रिपीट होगी, पेन फेस करोगे तो डायरेक्शन मिलेगी, क्योंकि ग्रोथ कंफर्ट से नहीं प्रेशर से शेप होती है। तुम्हें कोई नया वर्जन बनने की ज़रूरत नहीं है, बस पुरानी गलतियों को रिपीट करना बंद कर दो। ग्रोथ लाउड नहीं होती, वो साइलेंटली बिल्ड होती है जब कोई देख नहीं रहा होता। अगर ये बात समझ आ गई तो ऑलरेडी तुम गेम से आगे हो। वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में अपनी बैड हैबिट्स बताना।